हेलो एवरीवन। सो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आई होप आप अपने फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके मैथ्स के जो 12 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की एक्यूरेट वेटेज बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना मैथ्स की जो प्रिपरेशन है और अच्छे से कर सकते हैं। और इस चैप्टर वाइज वेटेज में मैं आपको दो फैक्ट बताऊंगा, जिससे आप अगर मैथ्स में लो स्कोर भी कर रहे हैं, लेट अस सपोज आपका 80 आउट ऑफ मतलब 60 तक ही पहुंचता है, जहां फिर 50 पे आप रुक जाते हैं, तो अगर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं और चैप्टर वाइज वेटेज को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ध्यान से आपको चैप्टर वाइज वेटेज को अंडरस्टैंड करना है और जो दो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझ जाना है और उसको नोट कर लेना है, राइट। तो देखिए यहां पर चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वाइज जो वेटेज है ये आपको सीबीएसई करिकुलम में भी मिल जाएगा। सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे जो करिकुलम दे रखा होता है, जो सिलेबस दे रखा होता है, वहां भी लिखा होता है, बट वहां पे चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होती है। तो यहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता रहा हूं। इन सीबीएसई करिकुलम आपको वहां पर बताया जाता है अलजेब्रा 20 मार्क्स, जैसे यहां 20 मार्क्स का है। उसके बाद आपको मेंसुरेशन बताया जाता है 13 मार्क्स का, जो कि यहां पे 13 मार्क्स मैंने लिख रखा है। एंड these five chapters they are from ज्योमेट्री पोर्शन, और आपको बताया जाता है ज्योमेट्री 27 मार्क्स की है। बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर आउट ऑफ 27 मार्क्स ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी होती है, दैट आई विल टेल यू। एंड स्टैट का एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये एक्यूरेट आपको पहले से पता रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैट ये दोनों 10 मार्क्स के। अब ध्यान से समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 9th क्लास, what you are learning here in this chapter, just what is x-axis, what is y-axis, how many quadrants and which point lies where in this chapter coordinate geometry। तो आप मान के चलो ये 4 मार्क्स आपके फ्री के ही मार्क्स हैं, बस थोड़ा सा आपको उस चैप्टर को रीडिंग करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो ये 4 मार्क्स आपके एकदम सिक्योर हैं। इसका क्वेश्चन आराम से आप अपने फाइनल एग्जाम में कर लोगे। एंड इन दिस चैप्टर स्टैट ये 6 मार्क्स का है, एंड दिस इज आल्सो वेरी इजी। बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन कैसे बनता है, क्लास मार्क्स, मिड वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, बस आप सिर्फ वही सीखेंगे अच्छे से तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी ये दोनों चैप्टर्स को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है और इनको परफेक्ट कर लेना है। विद इन 1 आवर यू कैन प्रिपेयर दीज 2 चैप्टर्स। और मेरे एंड से कोई हेल्प चाहिए कि सर इसमें हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, या फिर कोई और, अगर आपको कोई कंफ्यूजन बना हुआ है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा आपके लिए, राइट। तो ये दोनों चैप्टर आपके 10 मार्क्स के हैं, एकदम फ्री के। अब बाकी 70 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, पहले आप चैप्टर वाइज वेटेज देखो मेरे बच्चे। नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, its weightage is 10 marks and it's a very simple chapter that you know। आप नोट कर ले नंबर सिस्टम। नाउ algebra in CBSE curriculum, the algebra is 20 marks, and under algebra there are 2 chapters, one is polynomial, another is linear equation। अब आप ही मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा चैप्टर लेंथ वाइज बड़ा है, टॉपिक वाइज बड़ा है, तो आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल। और लीनियर में आप क्या सीखते हो, लीनियर इक्वेशन में आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसके सॉल्यूशंस बनाना सीखते हो, जहां फिर छोटी मोटी आप वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो, स्टेटमेंट सम। तो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल। तो अगर आप 20 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों चैप्टर्स में, तो आपका एक्यूरेट वेटेज आपको समझ में आ जाएगा। तो हियर आई एम टेलिंग यू कि आपका जो पॉलिनोमियल है ये मिनिमम किसी भी आप सीबीएसई स्कूल में, और किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी सीबीएसई स्कूल में है, तो आपको जो पॉलिनोमियल है ये मिनिमम आपको 14 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 14 मार्क्स का पॉलिनोमियल आएगा ही आएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 9th क्लास पॉलिनोमियल अगर अच्छे से आप परफेक्ट कर लेते हैं, तो 10th के 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आप आइडेंटिटीज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग,
डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब सीखते हो। तो इस चैप्टर को आपने परफेक्ट कर लेना है। मिनिमम जो इसकी वेटेज है 14 मार्क्स रहेगी, एंड लीनियर इक्वेशन रेस्ट ऑफ द मार्क्स दैट इज 6 मार्क्स। तो आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में हैं, ये जो वेटेज मैं आपको बता रहा हूं अलजेब्रा का 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स ही रहेगा दोनों चैप्टर्स का। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर इसका दोनों टीचर अपनी इच्छा से 30 मार्क्स का डाल देगा। नो नो नो, नेवर। ये दोनों आपके 20 मार्क्स ही रहेंगे और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉलिनोमियल 14 और ये 6 मार्क्स का, मे बी 13 या 7 का भी जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 14 एंड 6 का रहेगा, राइट। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स बता दिया। नाउ दीज टू चैप्टर 10th एंड 11th, ज्योमेट्री भी मैं बाद में आता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10th एंड 11th मेंसुरेशन के अंडर आते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड हीरोन फॉर्मूला, 2 चैप्टर हैं इसके अंडर। ये 13 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा चैप्टर है बड़ा, कौन सा है छोटा। तो आप बोलेंगे सर सरफेस एरिया वॉल्यूम, ऑफ कोर्स इट हैज 4 एक्सरसाइज, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब सीखते हो, इनके एरियाज, इनके वॉल्यूम। और हीरोन फॉर्मूला में ओनली 1 एक्सरसाइज एंड ओनली 1 फॉर्मूला। तो भाई आप बताएं ना, इसमें कौन सा चैप्टर जो है ज्यादा वेटेज का हो सकता है। 13 मार्क्स के हैं दोनों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 13 मार्क्स को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 एंड 5। जो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है 8 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। और यहां पर हीरोन फॉर्मूला आपका 5 मार्क्स का रहेगा, और मैक्सिमम जाए तो 6, मैक्सिमम इसका 5 रहेगा, मिनिमम ये 4 का जा सकता है। क्लियर है। तो इस तरह से दोनों चैप्टर आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे आपके फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट, मेन एंड कोर टॉपिक ऑफ द दिस 9th मैथमेटिक्स, दैट इज ज्योमेट्री पार्ट। 27 मार्क्स, 27 मार्क्स। यहां पर प्रॉब्लम ये है, वेटेज भी बहुत ज्यादा है, प्लस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम ज्यादा है कि सर ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम करते हैं। तो पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ। 9th की जो ज्योमेट्री है ये तो आपको भी करनी है, बट 10th में ज्योमेट्री वाला ऐसा कोई भी टफ चैप्टर नहीं है, और बहुत कम, यानी मिनिमम आप मान के चलो 2 ही चैप्टर है 10th में। 10th में कोई हैवी चैप्टर नहीं है। तो आपको 9th का ही करना है अच्छे से। उसके बाद अपनी नॉलेज के लिए कितना भी पढ़ते रहो, बट 10th में ज्योमेट्री का इतना भयंकर सिलेबस जो यहां रखा है वैसा नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी इजी 10th क्लास। बट अभी 9th की हम बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ज्योमेट्री, इट इज थ्योरेटिकल बेस्ड। थोड़ा बहुत आपको पासुलेट्स वगैरह इसको याद कर लेने, इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स याद कर लेने। तो यहां पर इसका जो वेटेज है 27 में से अगर मैं आपको बताऊं, ये 3 to 4 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। तो अभी हम इसको 3 मार्क्स का मान के चले, तो पीछे आपके पास बच रहा है 24 मार्क्स। तो रेस्ट ऑफ द 4 चैप्टर्स प्योरली ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर, and then this circle, so purely geometry and 24 marks. And tell me now, अब ये इसमें कौन सा लेंथी है, कौन सा थोड़ा छोटा चैप्टर है, accordingly you can distribute. According to me, this quadrilateral is little lengthy than other chapters are circle. तो आप इसका वेटेज मान के चलो 7 मार्क्स, लाइन्स एंड एंगल्स का 5 मार्क्स के मान के चलो। अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 6 मार्क्स का रहेगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड एंगल छोटा चैप्टर है, तो उसको क्वाड्रिलेटर के इक्वल बिठाना नहीं बिठाता टीचर, तो इसमें कम वेटेज रहता है। तो ये 5, ये 7, एंड देन ट्राइंगल्स एंड सर्कल, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 6 और 7 5, बट अभी मैं इसको 6 रखूंगा। तो आप देख लें 6 12, 5 and 7 12, 12 12 24। तो ये आपका वेटेज रहेगा आपके फाइनल एग्जाम में। इट इज नॉट 100%, बट 99.9% यही वेटेज रहेगा। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, अगर वो स्कूल सीबीएसई के नॉर्म, सीबीएसई का सिलेबस, सीबीएसई के करिकुलम को फॉलो करता है, तो यही आपका वेटेज रहेगा। आई होप आपको ये 12 चैप्टर्स का वेटेज क्लियर हो गया है। तो प्लीज आप इनको नोट कर लें। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का, पॉलिनोमियल आपका 14 मार्क्स का, लीनियर इक्वेशन 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया 8 मार्क्स का, हीरोन फॉर्मूला 5 मार्क्स का, इक्विलेटरल्स 3, लाइन्स एंड एंगल 5, ट्राइंगल 6, क्वाड्रिलेटर 7, सर्कल 6 एंड स्टैट 6 मार्क्स का। अब मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में।
My dear students, please listen carefully. Please listen carefully. Here is the hack. Here is the fact that you must know about this syllabus. My dear students, आप यहाँ पे नोट करें, ये जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है ये 27 मार्क्स है. इज इट क्लियर? और बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, यहीं से आपका स्कोरिंग कम होता है. एंड दिस सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये दोनों 13 मार्क्स के हैं. इनको प्लस करो, 27 एंड 13. सर ये तो बन गया हमारे पास 40 मार्क्स. ये कितने चैप्टर्स हुए? सर 1 2 3 4 5. सर 5 चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री. और ये कितने चैप्टर हुए? 2. 5 and 1 7 चैप्टर्स. अगर आप ये 7 चैप्टर्स करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं. कितने मार्क्स मिलते हैं? 40. 50% ऑफ द सिलेबस. और आपके सिलेबस में चैप्टर्स कितने हैं? 12. और 7 चैप्टर्स आपको 50% मार्क्स दे रहे हैं. अब बताइए, आउट ऑफ 12 7 चैप्टर्स यहां कंज्यूम हो गए जो 40 मार्क्स के हैं, तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वो कितने बच गए? सर 12 में से 7 तो यहां कंज्यूम हो गए, तो 5 चैप्टर्स बच रहे हैं. तो रेस्ट ऑफ द 5 चैप्टर्स दे आर ऑफ ओनली 40 मार्क्स. दे आर ऑफ मतलब ऑलरेडी दे हैव, मतलब वो भी 40 मार्क्स के ही हैं, 5 चैप्टर्स 40 मार्क्स, 7 चैप्टर्स 40 मार्क्स. जो 7 चैप्टर्स 40 मार्क्स के हैं, वो लेंथी हैं, डिफिकल्ट हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए स्कोर कम हो जाता है. तो आपको इसमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर 5 चैप्टर्स एंड दे आर वेरी इजी. तो वो बच्चे जो मैथ्स में बड़ा लो स्कोर करते हैं या कई बार फेल हो जाते हैं, वो कभी फेल नहीं होंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैट, आपको ये चैप्टर को पहले पकड़ना है. इतने इजी हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लीनियर इक्वेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 6 मार्क्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 6 मार्क्स. 10 हो गए और 6 मार्क्स आपके स्टैट के, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. और ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स मोस्टली हर बच्चा इनमें परफेक्ट होता ही है, क्योंकि इसको इनिशियली जब कराया जाता है तो आपको बेस बनाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाती है. तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास जो 12 चैप्टर्स हैं उसमें 7 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है. ये 40 मार्क्स के हैं, ये भी 40 मार्क्स के हैं. ये वाले चैप्टर्स में ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है, जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. और इन चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी चैप्टर्स हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले आप ये वाले 5 चैप्टर्स परफेक्ट करें, बार बार इनको प्रैक्टिस करें, इनका टेस्ट कंडक्ट करें और देखें आप 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे इन 5 चैप्टर्स के. जब आपको इन 5 चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आ जाए, सर वाह मजा आ गया, 40 में से 40 आ रहे हैं 5 चैप्टर्स के, देन गो फॉर दीज चैप्टर्स. उसमें पहले हीरोल्ड फॉर्मूला करें, सरफेस एरिया वॉल्यूम करें, फिर ज्योमेट्री वाला पार्ट करें. इज इट क्लियर? एंड सेकंड फैक्ट, ये एक फैक्ट है इस सिलेबस का, 7 और 5 का डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल वेटेज है. नेक्स्ट आई विल टेल यू सेकंड फैक्ट. जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, जिसमें हमने 3 मार्क्स इक्वलेट्स को दे दिए एंड रेस्ट ऑफ द 24 मार्क्स के 4 चैप्टर्स हैं. ठीक है, इन 24 मार्क्स में जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें टोटल जो थ्योरम्स हैं 6 थ्योरम्स आपके सिलेबस में. हाउ मेनी थ्योरम्स? 6 थ्योरम्स इन द सिलेबस, जिनका प्रूफ आपको कर लेना है. एंड आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 6 थ्योरम्स किसी भी सीबीएसई स्कूल में है, एक थ्योरम आपको 100% आएगी. आउट ऑफ 6 यानी आउट ऑफ 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना ही आना. अब किसी भी सीबीएसई स्कूल में आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ है. वो तो किसी चैप्टर से भी आ सकता है, लाइंस एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्राइंगल, किसी में से एक में से आएगा. तो इन 6 थ्योरम्स को आपको परफेक्ट कर लेना है. और ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगी ज्यादातर. तो लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आई तो मानो शॉर्ट आंसर में आते तो 3 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो ही गए. यहाँ पे ज्योमेट्री में, जिन बच्चों को ज्योमेट्री में दिक्कत है, तो सिर्फ आप 6 क्वेश्चन ही करके चले जाओगे, तभी आपका काम बन जाएगा. क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही रहा होगा.
आई होप इट इज क्लियर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू कि आप 7 और 5 का पूरा ग्रुप बनाएं, पहले ये वाले करें फिर ये वाले करें, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा आप नोट कर लें. अगर आपका कोई डाउट बना है कि सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, या ये डाउट है, ये चैप्टर में ये है, या इससे रिलेटेड कोई डाउट है चैप्टर वाइज वेटेज में, प्लीज मुझे कमेंट करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है. तो आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं और फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आप बहुत अच्छे से करेंगे. और 10th में मैं आपके साथ रहूंगा पूरा. अपने इस चैनल के थ्रू न्यू सेशन जो आपका स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और आपको प्रॉपर मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप 10th में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और अच्छे से सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हो. तो आज की वीडियो में बच्चे इतना ही. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.